बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम वसीम यूट्यूब चैनल के साथ। आज 19 अक्टूबर 2020 और पीर का दिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीडीएम के 2 जलसे हो चुके हैं। पहला वाला जलसा गुजरांवाले में 16 अक्टूबर को हुआ और उसके बाद दूसरा जलसा इनका कराची में हुआ 18 अक्टूबर को। पहले वाले जलसे की मेज़बानी जो है वो इन्होंने की, मरियम सफदर अवान ने की, और दूसरे वाले जलसे की मेज़बानी बिलावल जरदारी साहब ने की। अब थोड़ा सा हम इन दोनों जलसों के दरमियान में मुवाजना कर लेते हैं कि दोनों के जलसों में फ़र्क क्या था। सबसे पहले फ़र्क तो ये था कि गुजरांवाले वाले जलसे में लोग काफ़ी ज़्यादा, उनमें एनर्जी और बहुत एक्टिव क्राउड था उनका, लेकिन तादाद में वो कम थे। कराची वाले जलसे में लोग मुनज़्ज़म तरीके से बैठे हुए थे और एक आपस में इनकी अपोजिशन की जो पार्टीज है उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन थी और क्राउड काफ़ी ज़्यादा था उधर का। और जो बहुत नुमाया फ़र्क था, जो गुजरांवाला वाला जलसा था उसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब जब तकरीर का उनको मौका दिया गया, उस वक्त 20% लोग रह चुके थे जलसा गाह में, बाकी जा चुके हुए थे। और कराची वाले जलसे में उनको भरपूर मौका दिया गया और उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। तीसरा फ़र्क ये कि गुजरांवाला वाला जो जलसा था उसमें आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी। जो इन्होंने मरियम नवाज ने जो जिस तरीके से प्रोग्राम तरतीब दिया था कि हुकूमत को हम हिला के रख देंगे इस जलसे में, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं रही। अब जैसे पहले मैंने आपको बताया, कराची वाले जलसे में कोऑर्डिनेशन और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जलसा रहा इनका। अब जो बहुत ज़्यादा नुमाया चीज़ जिस पे अभी भी जो 16 अक्टूबर को जलसा हुआ था उसमें भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि नवाज शरीफ की तकरीर को डिस्कस किया गया, और जबकि जो 18 अक्टूबर को कराची में जलसा हुआ उसमें भी इसकी तकरीर, नवाज शरीफ की ना होने वाली तकरीर को डिस्कस किया जा रहा है। यानी मेन जो पर्सनैलिटी है वो है नवाज शरीफ की। अब गुजरांवाले वाला जो जलसा जो 16 अक्टूबर को हुआ था, उस जलसे में नवाज शरीफ साहब ने आर्मी पे और अदारों पे बहुत ज़्यादा तनकीद की। कमर जवेद बाजवा और हमारे फैज़ अहमद DGISI, उन पे बहुत ज़्यादा तनकीद की, बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। और इसमें इसी वजह से इनको मौका नहीं दिया गया, क्योंकि 2 दिन पहले तो ये चांस था कि नवाज शरीफ साहब हो सकता है कराची के जलसे में भी खिताब करें, और मरियम नवाज ने खुद तो सामने नहीं आई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और अपने जो उनके नुमाइंदे उनको भेजा बिलावल जरदारी के पास और आसिफ जरदारी साहब के पास के नवाज शरीफ को मौका दिया जाए कि वो तकरीर करें। लेकिन पीपल्स पार्टी ये रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, क्योंकि उनको पता है कि उनकी सिंध में हुकूमत है। इसका अगर कोई भी ऐसा रिएक्शन आता है हमारे अदारों की तरफ से, जैसे अगर हो सकता है मार्शल भी लग सकता है या गवर्नमेंट चली जाती है, तो उसको सारा का सारा फायदा नून लीग को होगा। इस वजह से उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया और उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया। उनकी जो एप्लीकेशन थी, जो दरख्वास्त थी मरियम की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की, वो इस चीज़ को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि हम नवाज शरीफ साहब की तकरीर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो गुजरांवाले में जलसा हुआ था इस पर जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी और अदारों पे तनकीद की, उसके बाद लोगों का भी शदीद रद्द-ए-अमल आया। अब कोई भी पाकिस्तानी मुहब्बे वतन कोई भी इस चीज़ को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी अदारों पे तनकीद कर कर और एक लंदन में बैठा हुआ शख्स जो कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर भाग गया और अभी आप भी नहीं रहा, जो एक इश्तिहारी मफरूर है, और वो इन पाकिस्तान के अदारों पे तनकीद करे। और कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी अपने दुश्मन को ये कभी इजाज़त नहीं देगा, अपने दुश्मन से मुराद पाकिस्तान के दुश्मन को। अब इस थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा कि इस नवाज शरीफ की इस तकरीर पर हमारा जो दुश्मन मुल्क है, सबसे पहले इंडिया, फिर अमेरिका, फिर बरतानिया में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया और फ्रंट पेज पे और मीडिया पे डिस्कस किया गया कि नवाज शरीफ ने जमहूरियत के लिए आवाज़ खड़ी का, जमहूरियत के लिए अवाम के सामने आ गया, और अब इसको अवाम जो है ना आर्मी को रिजेक्ट कर देगी और आपस में इनमें क्लैश पैदा हो जाएगा और अनरेस्ट पैदा हो जाएगा। तो इस वजह से जो है काफ़ी पिज़राई मिली
नवाज शरीफ की तकरीर को इंडिया, बरतानिया और अमेरिका बहुत तकवीत दी गई इस चीज़ को। लेकिन इस तकरीर की वजह से रिएक्शन क्या हुआ? सबसे पहले लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी नवाज शरीफ के बारे में कि भी उसको ऐसी तकरीर नहीं करनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, उनके अपनी पार्टी में भी लोग अब ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कैसे हम इस पार्टी से पीछा छुड़ाएं और इस नैरेटिव से पीछा छुड़ाएं, क्योंकि पैगामात भी दे रहे हैं कि भी हमें इस पार्टी से जो है ना हमारी जान छुड़ाई जाए। अब आपको पता होगा एपीसी में जब नवाज शरीफ साहब ने पहली मर्तबा वीडियो लिंक पे बात की तो उस वक्त भी इन्होंने आर्मी को बहुत ज़्यादा निशाना बनाया और इमरान खान के बारे में इतना डिस्कस नहीं किया। उसके फ़ौरन बाद ही मरियम औरंगज़ेब ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही कि नवाज शरीफ का नैरेटिव बिल्कुल सही नैरेटिव है। अगर कोई नवाज शरीफ के नैरेटिव के साथ रहना चाहता है हमारी पार्टी में वो रहे, अगर जो नहीं रहना चाहता वो पार्टी छोड़ के चला जाए। तो इसलिए लोगों का काफ़ी, जो इनके अपने मेंबर्स हैं, इनके अपने लोग हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। उसके बाद मरियम नवाज मीडिया से बात करते हुए एक बात कहती हैं कि भी हम तो अदारों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। एपीसी की मीटिंग के बाद हम तो अदारों का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं और हम तो अदारों के खिलाफ बोल नहीं सकते। अब जब कराची के लिए वो रवाना हो रही थी लाहौर से तो उस वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने एक बात की कि भी हमने तो इमरान खान के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है, तो इतना उसका रिएक्शन, इतना गुस्सा किस चीज़ का? ये तो बड़ों की लड़ाई है, इमरान खान की तो लड़ाई कोई नहीं है। क्योंकि ये बात इसलिए की क्योंकि उसे एक दिन पहले इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर में टाइगर फोर्स से बात करते हुए उन्होंने एड्रेस कर रहे थे, वहाँ उनसे मुखातिब थे, उन्होंने बात की कि पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ किसी को हक नहीं है कि वो बोले। और मैं समझता हूँ एक मुखलिस लीडर, एक सिंसियर लीडर जो पाकिस्तान के साथ, अपने अदारों के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस है, वो फ्रंट फुट पे आके खेलता है। और इमरान खान ने फ्रंट फुट पे आके खेला और मैं आपको बता दूं कि इस वक्त वो खुद इन सब चीज़ों को खुद ही हैंडल करेंगे। और एक बार उन्होंने बात की थी कि भी अब लास्ट में जब उन्होंने अपना एड्रेस ख़त्म करने से पहले एक बात की कि अब नवाज शरीफ तुम एक बार आ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इमरान खान की एक आदत आपको पता है, वो जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता है तो वो फिर उसका पीछा वाकई नहीं छोड़ता। वो कमिटमेंट कर लेता है तो वो फिर अपनी भी नहीं सुनता। अच्छा जी, उस कन्वेंशन सेंटर में एक और भी बहुत मज़े की बात हुई कि इमरान खान ने कहा कि भी छोटे बच्चे हैं, बिलावल हैं और मरियम सफदर अवान है, वो मेरे बच्चों की तरह हैं, तो इसलिए मरियम नानी बन चुकी है, लेकिन मैं उनकी तकरीरों पे इतनी बात नहीं करूँगा। अब उनका लाइक माइंडेड जो मीडिया, उन्होंने इस चीज़ इशू को बहुत रेज किया। मरियम ने कल वाली तकरीर में जो 18 अक्टूबर को कराची में उस बेस पे भी उन्होंने बात की कि भी मुझे नानी कहा है। अब नानी कहना, कोई नानी बनना कोई गुनाह की बात नहीं है। जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके बाद फिर बच्चों के बच्चे होते हैं तो फिर नानी दादा बन जाते हैं सब, तो इसमें इतनी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मीडिया ने इस चीज़ को, जो उनका लाइक माइंडेड है, उन्होंने इस चीज़ को बहुत इशू को रेस किया। एक्सक्यूज मी। और जब बिलावल ने कराची, जब गुजरांवाले की तरफ, जब अपने पिंडाल की तरफ रवां थे, तो उस दौरान रास्ते में उन्होंने तकरीर की और उन्होंने ये कह दिया कि भी ये हमारा मुल्क जो है एक जादूगर नहीं चला रही है। तो उनका इशारा बिल्कुल बुशरा बीबी की तरफ था, जो इमरान खान की वाइफ है। तो इस बात पे भी अफसोस हुआ ये सुन के कि एक मेच्योर बच्चा है, अभी इतनी कितना 35 ईयर्स आई होप होगा या 36 ईयर्स होगा बिलावल, तो उसको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी मीडिया पे आके। और इस चीज़ को मीडिया ने इतना इशू नहीं बनाया। और बहरहाल ये बिलावल साहब की अपनी एक सोच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब इन दो जलसों में सबसे बड़ी बात ये हुई कि पहले वाले जलसे में इनका थोड़ा सा मुआवजा मैं करना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से ही पीडीएम में आपस में इत्तेफाक नहीं है, हर एक अपना नैरेटिव है। सबसे पहला इनमें जो ना इत्तेफाकी पैदा हुई वो इस बात पे हुई कि कोयटा में जलसा करना है या नहीं करना। उसके बाद फिर कोयटा, फिर पहले इनकी 12 तारीख थी, फिर उसके बाद 16 तारीख, फिर उसके बाद इन्होंने वहाँ से कोयटा का जलसे को स्किप करके फिर 18 तारीख कर दी। यानी आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हमें नज़र आ गई थी जो पहला जलसा इनका हुआ था गुजरांवाले में, क्योंकि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो वो मौलाना फजल रहमान साहब जब आए तो उनको
क्राउड ही नहीं मिला। ये सबसे बड़ी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी इनकी। और दूसरा, हर एक का नैरेटिव भी अलग है। बिलावल का एक अलग नैरेटिव है, फजलुर रहमान साहब का एक अलग नैरेटिव है, और मरियम सफदर रहमान का एक अलग नैरेटिव है। और यही वजह है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन आपस में नहीं हो पा रही कि कोई एक मिल के एक अपना नैरेटिव बनाए और जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ हो, अपना अपना नैरेटिव लेके चले हैं, अपने अपने मफादात के लिए जंग लड़े हैं। और यही वजह है कि अभी दूसरा जो जलसा हुआ है उसमें भी इनमें काफ़ी प्रॉब्लम, काफ़ी इख्तलाफात हुए। वो इस तरह इख्तलाफात हो मज़ीद बढ़ गए हैं नून लीग में भी और पीपल्स पार्टी में भी। और फजलुर रहमान साहब पहले ही थोड़ा सा बैकफुट पे चले गए हुए थे। वो इस वजह से इनमें इख्तलाफात बढ़ गए हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल एग्री नहीं है कि अदारों और आर्मी के ख़िलाफ़ बोला जाए, लेकिन नून लीग जैसे उनका एक वतीरा है कि वो अपना फ़ायदा हासिल करके फिर आगे साइड पे हो जाती है। और सबको ये पता है, एहसन इकबाल जैसे और कमर कहरा जमान जैसे लोग जो बहुत ज़हीन लोग हैं, मैं समझता हूँ अच्छे हैं वो लोग, पीपल्स पार्टी में बहुत ज़हीन मैं समझता हूँ उन लोगों को। तो उन्होंने यही मशवरा दिया कि ये अपना फ़ायदा करके ये लोग साइड पे हो जाएंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है, तो बेहतर है हम नवाज शरीफ को इस चीज़ की इजाज़त ना दी जाए। तो इस वजह से नून लीग में भी अब इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। अब ये इनका अभी इनका जो आगे आने वाला जलसा है 25 अक्टूबर को जो कोयटा में होने जा रहा है, अब देखते हैं उसमें नवाज शरीफ साहब को तकरीर करने की इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती। लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपना जो उनके मफाद के लिए, जो उनके लिए बेहतर वो समझते थे, तो वो उन्होंने जो फैसला किया, और मैं समझता हूँ उन्होंने सही फैसला किया कि अदारों को और आर्मी को निशाना नहीं बनाना चाहिए था नवाज शरीफ को, और ये फैसला उनका बिल्कुल ठीक था। अभी इनमें जो मज़ीद इख्तलाफात हो रहे हैं, और ये आने वाले दिनों में, ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिनों में पीडीएम मज़ीद तकसीम हो जाएगी। वो कैसे तकसीम हो जाएगी? पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो जाएगी 25 अक्टूबर के जलसे के बाद, ठीक है। नून लीग का जो नैरेटिव है उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, दूसरी 11 जमातें भी जो हैं वो नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रही। फजलुर रहमान साहब गुजरांवाले के जलसे में आने के लिए लेट हो गए थे। अब इसके पीछे मैंने बताया था कोई ना कोई स्टोरी है जो कि अनफोल्ड हो जाएगी बहुत जल्द, इसलिए वो भी अदारों के खिलाफ उस तरह बोलना नहीं चाह रहे। लेकिन अब एक और मैं बात, वो एक और मजे की बात करना चाहूँगा। फजलुर रहमान साहब को कहा जाता है कि वो 11वें खिलाड़ी हैं। 11वें खिलाड़ी इस तरह होते हैं कि जब दो प्लेयर खेल रहे होते हैं ग्राउंड में विकेट के पास आमने सामने, तो अब आप समझ लें कि एक तरफ पीपल्स पार्टी खेल रही है, एक तरफ नून लीग खेल रही है, और एक 12वां खिलाड़ी जो होता है वो जब कोई बैट की ग्रिप चेंज करनी होती है या पानी पीना होता है या टॉवल मंगवाना होता है, तो 12वें खिलाड़ी को इशारा करते हैं, हाँ भाई आ जाओ, तो वो आके पानी दे देता है, टॉवल दे देता है, या ग्रिप चेंज करने की, या बैट डैमेज हो जाए वो दे देता है। तो फजलुर रहमान साहब आप ऐसी ही सिचुएशन में 12वें खिलाड़ी के तौर पे वो खेल रहे हैं, लेकिन वो बहुत सोच समझ के अभी जो है वो अपनी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि पिछले जो हुआ था अब लास्ट ईयर अक्टूबर में, उस वक्त काफ़ी इनको मायूसी हुई थी, तो इनको आइडिया हो गया था कि ये लोग साथ चलने वाले नहीं हैं। बहरहाल इनमें आपस में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। रही बात इस्तीफ़ों की, इस्तीफ़ों के बारे में तो अभी पीपल्स पार्टी अगर ये हुकूमत गिराना चाहते हैं तो इस्तीफ़ों की थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ। तो इनकी जो इस्तीफ़ों की जो है इशू वो नहीं हो सकेगा, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी, क्योंकि आगे फिर सेनेट के इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। बहरहाल बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, लेकिन मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ये बहुत गुस्से में अपनी तकरीरें कर रहे हैं, और आर्मी को और इन अदारों को जो निशाना इन्होंने बनाया, वो कहते हैं ना कि जब गुस्से में आ जाए तो दिमाग काम नहीं करता, और ये बात है इनका दिमाग काम नहीं करता, तो वो ये बस इधर उधर की बातें करके, और कोई नैरेटिव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मरीम नवाज की जितनी भी आप तकरीरें देख लें अभी, जैसे कि वो शीशे के सामने प्रैक्टिस करके आती हैं, और जब आती हैं और स्टेज पे आती हैं तो कुछ चीज़ें वो भूल चुकी होती हैं, जब वो भूल जाती हैं तो उसकी जगह कोई उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देती हैं। जबकि बिलावल की तकरीरों में एक चीज़ मैंने देखी है, वो एक नैरेटिव लेके चलते हैं और एक तरीके से बात करते हैं। बहरहाल उनको तकरीरें अगर याद हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको भी तकरीरें लिख के दी जाती हैं, लेकिन मरियम नवाज जो है वो काफ़ी उनकी रेटिंग कम जा रही है इस वक्त। तो आगे देखते हैं 25 अक्टूबर को जलसा जो कोयटा में होने जा रहा है वो किस नोयत का होता है।
तो बाकी दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आर्मी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।